सो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सभी लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, गर्द दंती और द्विबार दंती क्या होता है। गर्द दंती अर्थात थिकोडॉन्ट और द्विबार दंती अर्थात डायपोडॉन्ट किसे कहते हैं। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि जो मानव होते हैं और अधिकांशतः जितने भी स्तनधारी होते हैं मैमल्स, उन्हें हम जो है गर्ददंती कहते हैं। क्यों कहते हैं, अर्थात इस टॉपिक से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग जो है टिथ के बारे में बात करने वाले हैं, दांत के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारे भोजन को काटने में, फाड़ने में, चबाने में, हमारे पाचन क्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में बोलने में हमारी मदद करता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हमारे चेहरे की खूबसूरती को भी बढ़ाने में, हमारे चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाने में मदद करता है। जी हाँ, सो आज हम सभी लोग जो है जानेंगे कि गर्द दंती और द्विबार दंती क्या होता है। तो जितने भी दांत जो होते हैं वो जबड़े में अगर धंसे होते हैं तो हम उन्हें उन जीवों को हम लोग जो है क्या कहते हैं, गर्ददंती कहते हैं, थिकोडंट कहते हैं। साथ में मानव को द्विबार दंती इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव के पूरे जीवन काल में जो है 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार? 2 बार दांत आते हैं। जी हाँ, एक बार जो दांत आता है उसको हम लोग जो है मिल्क टिथ कहते हैं, ठीक है, जो कि अस्थायी होता है, जिसकी संख्या 20 होती है। बाद में यही दांत जो है स्थायी दांत अर्थात परमानेंट टिथ के द्वारा, जिनकी संख्या 32 होती है, के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सभी लोग जो है ये जो दांत हैं मानव में, ठीक है, द्विबार दंती, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार आप जानते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चवर्णक कहते हैं। इनके बारे में हम जानेंगे, इनके कार्यों के बारे में जानेंगे, लेकिन ठीक है ऐसे मुंह के द्वारा नहीं, ठीक है, हम लोग मॉडल के थ्रू समझेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। आप सामने देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पे, ये जो आपको जो दांत दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं कि ये नीचे वाला, इसको हम लोग जबड़ा कहते हैं, ठीक है, और ये जबड़े में दांत धंसा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो दांत होते हैं वो प्रत्येक जबड़े, ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े, ठीक है, में जो है उनके आधे हिस्से में, प्रत्येक जबड़े के प्रत्येक आधे हिस्से में जो है जो दंत सूत्र होता है उसके क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है दांत है, ये आधे भाग में हम लोग पढ़ाई करेंगे और आधे भाग से जो है पूरे दांत की क्रिया को, इसके पूरे सूत्र को भी हम लोग समझ सकते हैं, इनके कार्यों, इनके बारे में जान सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो दांत है, यहाँ से इसका आधा भाग है और इसमें आप देखेंगे कि ये सामने जो है आधे भाग में ये जो 2 दांत दिखाई दे रहे हैं, जो कि भोजन को काटने में मदद करते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं कृंतक, ठीक है, इंसीजर कहते हैं। फिर ये आपका जो दांत है, ये आप भोजन को फाड़ने में, जैसे मांस वगैरह को फाड़ने में मदद करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको रत्नक कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। फिर आपको जो है ये 1 और 2, ये जो आपको जो दांत दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग प्री मोलर्स कहते हैं, इनको अग्रचर्वणक कहते हैं, भोजन को पीसने में मदद करते हैं। और लास्ट में जो आपको 1, 2, ये 3 की संख्या में जो दिखाई दे रहा है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं मोलर कहते हैं, इनको मोलर्स बोला जाएगा, चवर्णक बोला जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग जो है, ठीक है, इस मॉडल के थ्रू आप लोग जो है दांत को समझ चुके होंगे। सो मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के जो है कमेंट करिए, वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। फिर मैं आगे भी इसी तरह से मॉडल के थ्रू जो है आप लोगों को अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।